और हॉर्मुज़ तनाव के बीच ओमान के पास तेल टैंकर पर बड़ा हमला हुआ है। समुद्र के बीचों बीच तेल टैंकर पर हमला किया गया। हमले के वक्त टैंकर में 24 भारतीय क्रू मेंबर्स सवार थे। ओमान एयरफोर्स ने सभी भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी सेना के मुताबिक टैंकर पर पलाऊ देश का झंडा लगा था। वो ओमान की खाड़ी में इंटरनेशनल वाटर्स से होते हुए ईरान की ओर आगे जा रहा था। तभी उसे निशाना बनाया गया और उसे रोका गया। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त ये हमला हुआ था टैंकर के ऊपर, उस वक्त इस पर करीब 24 भारतीय क्रू मेंबर्स मौजूद थे। और इसके ब्रिज, जिसे कंट्रोल टावर कहा जाता है, तो ब्रिज के ऊपर हमला हुआ तो आग लग गई, जिसके बाद वहां पर ओमान एयरफोर्स की ओर से या फिर ओमान फोर्सेस की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और 24 यहां पर जो मौजूद थे भारतीय क्रू मेंबर्स, उनको एयरलिफ्ट करके बचा लिया गया। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से ये ओमान की फोर्सेस ने यहाँ पर 24 भारतीय क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया है। ये एक तेल टैंकर था जो ईरान की ओर जा रहा था, तो ओमान की खाड़ी, यानी कि ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज़ से ठीक पहले ये मौजूद था, जहां पर बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना की ओर से भी लगातार जो वहां पर घेराबंदी करके रखी गई है, वहां से भी किसी भी जहाज को गुजरने की इजाज़त नहीं है। और ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईरान भी किसी भी जहाज को हॉर्मुज़ से निकलने नहीं देता है, तो दोनों तरफ से गतिरोध की वजह से आजकल टैंकर्स के ऊपर ये बड़ी आफत आन पड़ी है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास अमेरिकी सेना का एक अपाचे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। हेलीकॉप्टर में सवार 2 पायलटों को सुरक्षित बचा लिया गया। अभी यह साफ नहीं हो पाया कि अपाचे को ईरानी हमले में मार गिराया गया या फिर ये किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ है। लेकिन हॉर्मुज़ में तनाव के बीच अचानक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। तो एक अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिका का हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास क्रैश हुआ है। अभी पूरी डिटेल आनी बाकी है कि यह किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से क्रैश हुआ या फिर ईरानी हमले का शिकार हो गया। अब ईरान इजराइल जंग से जुड़ी इस वक्त की और बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान पर हमले को लेकर ट्रंप ने नेतन्याहू को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा कि अगर वो ईरान पर हमला नहीं रोका तो अलग थलग पड़ जाएगा। अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। 60 दिन के सीजफायर के बाद ईरान और इजराइल की ओर से एक दूसरे पर एक बार फिर से हमले शुरू हुए थे, जिससे ट्रंप नाराज थे। फिलहाल ट्रंप की धमकी के बाद दोनों देशों ने हमले रोक दिए हैं। ईरान ने इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इजराइल ने लेबनान पर फिर हमला किया तो इस बार भयानक हमला किया जाएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह ने गुस्ताखी की तो फिर अटैक करेंगे और ट्रंप कह रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता काफी हद तक हो चुका है और जून के आखिर तक डील फाइनल हो जाएगी। लेकिन नेतन्याहू एक ही बात पर अड़े हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। Overnight, Israel carried out a historic first blow to prevent a nuclear attack on Israel. I reiterate my commitment. Iran will not have nuclear weapon. In the same determination, we acted also against. अगली खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों ने खूनी खेल खेला। पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं, जिसमें 27 लोगों की मौत हुई। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। इस घटना के बाद पीओके में तनाव काफी बढ़ गया है। पीओके में प्रदर्शन की अगुवाई करने वाली ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने रावलकोट में एक अंतिम संस्कार में जमा हुए लोगों पर फायरिंग की। रावलकोट के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर शाहजेब की अंतिम संस्कार के लिए प्रार्थना के लिए लोग पहुंचे थे। इस दौरान लोग पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। तभी सुरक्षा बलों ने गोलीबारी कर दी। कमेटी का आरोप है कि सुरक्षा बलों ने मारे गए प्रदर्शनकारियों के शवों को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने आज बड़े प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। उससे पहले सेना ने 27 लोगों को गोली मार दी। खबर यह भी है कि एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज मीर को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी हो गया है, क्योंकि शौकत नवाज ने शहबाज सरकार के खिलाफ आज बड़े प्रदर्शन की कॉल दी है। और बुनियादी हुकूक की बात कर रहे हैं, उसके जवाब में तुम हमें गोलियां मार रहे हो।